मां मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी एवं स्वास्थ्य की माता वेलांगनी की नवरोजी प्रार्थना का 6वां दिन। आज के मनन चिंतन के लिए जो विषय हम लिए हैं वह है धन्य कुंवारी मरियम निष्कलंगा। हर वर्ष दिसंबर 8 तारीख को धन्य कुंवारी मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का महोत्सव माता कलीसिया मनाती है। उस दिन से लेकर 9 महीने के बाद सितंबर या सितंबर 8 तारीख को हम उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। मां मरियम की विशेषता में उनका निष्कलंक होना अर्थ आदि पाप से बचाए रखे जाना एक बहुत ही अहम बात मानी जाती है। हम सभी जानते हैं आदम और हेवा के पाप के कारण हम सभी ईश्वर की उस पवित्रता की सहभागिता को हम खो दिए, उससे वंचित रख दिए गए। या उससे बेहतर कहना यह है कि आदम और हेवा के पाप के कारण अपने आप वह हमसे दूर हो गया, क्योंकि ईश्वर पहले से ही आदम और हेवा से कह चुके थे कि जिस दिन या जिस समय तुम इस फल को खाओगे तुम मर जाओगे। वास्तव में मृत्यु ईश्वर से अलग किया जाना या ईश्वरीय पवित्रता से वंचित कर दिए जाना। वास्तव में वो एक घटना जरूर आदम और हेवा की एक घटना थी, लेकिन उनके वंशज यानी हम सभी के लिए वो एक कमी है। हम उस पाप को नहीं कर रहे। इसके बारे में इसके पहले भी हम मनन किए हैं और इसी के ऊपर हमारे चैनल में 2-3 वीडियोस हैं, क्योंकि इसको समझने से ही हम इस मां मरियम के निष्कलंक गर्भागमन को समझ पाए। या मां मरियम को कैसे हम कहते हैं निष्कलंगा, अंग्रेजी में दी इमैक्युलेट, बिना कलंक का जो जन्म ली। वास्तव में यह अनिवार्य नहीं है। किस चीज के लिए? प्रभु यीशु के यानी ईश्वर के पुत्र का शरीर धारण के लिए यह अनिवार्य नहीं था। पवित्र आत्मा मां मरियम के ऊपर जैसे उतर कर आते हैं उसी समय उनके सारे पाप धुल जाते। तो इसका मतलब है कि मरियम को निष्कलंक जन्म लेने की जरूरत नहीं थी। बात को स्पष्ट समझिएगा। तो ईश्वर क्यों मरियम को निष्कलंक बनाए, जैसे कलीसिया पर वे प्रकट करते हैं। वास्तव में निष्कलंक गर्भागमन की जो डॉगमा या धर्म सिद्धांत जो कलीसिया घोषणा की है, यह 19वीं सदी की संत पिता पियूस 9वें ने 8 दिसंबर 1854 यानी 1854 को इसकी घोषणा की है। लेकिन उसके प्रारंभ से ही प्रारंभिक कलीसिया से ही यह विश्वास रहा है। लेकिन कोई भी महान व्यक्ति या कलीसिया इसकी व्याख्या नहीं कर पाई, क्योंकि कलीसिया जैसे बताती है कि प्रभु यीशु सभी मनुष्यों के मुक्तिदाता है, सभी मनुष्यों के, इससे कोई भी अछूता नहीं, हर मनुष्य। तो यदि मां मरियम निष्कलंक जन्म से ही बनाई गई है, या जब वो अपनी मां अन्ना के गर्भ में आई उस क्षण से, पहले ही क्षण से, एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट वो निष्कलंक बनाई गई, तो इसका अर्थ है कि उन्हें मुक्तिदाता की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये वास्तविक नहीं है। इसलिए कलीसिया इस सच्चाई को वास्तव में व्याख्या नहीं दे पाई, एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इसलिए कलीसिया एक प्रकार से उसकी घोषणा एक डॉगमा के रूप में, धर्म सिद्धांत के रूप में नहीं की, वो इंतजार की। और महान आचार्य कलीसिया के, द डॉक्टर्स ऑफ द चर्च, जैसे यहां तक कि संत थॉमस एक्विनस, वे स्वयं इसका विरोध किए। वे कहे कि हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। हम कैसे कहें कि प्रभु यीशु मां मरियम का भी या धन्य कुंवारी मरियम का भी मुक्तिदाता है, जब हम कहें वो निष्कलंक जन्मी। कब से? जब वे उनकी मां अन्ना के गर्भ में आई, तब उसी पहले क्षण से ही। बात को समझिएगा। वे कहे कि हो सकता है कि जब वो संत अन्ना के गर्भ में आई उसके बाद कुछ समय बाद वो शुद्ध कर दी गई। लेकिन इस बात को कैसे हम समझें, कैसे समझाएं? ये कलीसिया भी एक प्रकार से विचार कर रही थी। और एक धन्य पुरोहित फादर थे डन्स स्कॉटस, ये इसकी व्याख्या थी। वो समझाए
कि वास्तव में ईश्वर दो प्रकार हमें मुक्ति दे सकते, या हम छुड़ा सकते हैं किसी को, पकड़ाए जाने के बाद और पकड़ाए जाने के पहले। मतलब मान लीजिए कोई एक जुर्म किए, एक हत्या किए, या कोई पाप किए, गलती किए, हम जाके उनके लिए बेल लेते हैं। एक व्यक्ति के पकड़ाए जाने के बाद में भी बेल ले सकते हैं, पकड़ाए जाने के पहले ही बेल लिया जा सकता है। वो इस सिद्धांत को, इस बात को लेके धन्य कुंवारी मरियम के निष्कलंक गर्भागमन के लिए इसका उपयोग करते हैं। वे कहते हैं जरूर प्रभु यीशु ही मां मरियम के, धन्य कुंवारी मरियम के भी मुक्तिदाता हैं, वे ही उनके मुक्तिदाता, लेकिन उनके मुक्ति के फलों को धन्य कुंवारी मरियम को उस पहले क्षण में ही दे दिया गया। इसी प्रकार कलीसिया इस बात को मानी, यानी इस जो व्याख्या दी गई इससे संतुष्ट होकर, जैसे मैंने कहा 19वीं सदी में ही संत पियूस 9वें ने इसकी घोषणा किए 8 दिसंबर 1854 यानी 1854 को। अभी इसकी व्याख्या करने के पहले, इसके बारे में थोड़ा सा गहरे मनन चिंतन करने के पहले एक घटना मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वो घटना भी घटित हुई थी 19वीं सदी में ही, इस डॉगमा की घोषणा के 4 साल बाद में, यानी 1898 में, 1858 में। एक घटना ये हुई थी कि एक महिला एक लड़की को दिखाई दी। यह घटना घटित हुई फ्रांस देश के दक्षिण प्रांत में लूर्द्स नामक एक पहाड़ी इलाका। बर्नादेत्ते जो उस समय छोटी सी लड़की थी, उसके समझ में नहीं आया। सबसे पहले जब दिखाई दी तो इस लड़की से कही कि चलो हम रोजरी बिंदी करते हैं, तो ये भी जाकर उनके साथ मिलकर रोजरी बिंदी, और धीरे 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 ये हर दिन आया करती थी। बीच बीच में धन्य कुंवारी मरियम उसको दिखाई देती और उन लोग दोनों आपस में बातें करते। इस बीच बर्नादेत्ते इसके बारे में अपने परिवार के लोगों को बताने लगी, और जब वो जाकर कही कि महिला एक स्वर्गीय व्यक्ति जैसे दिखती है, लेकिन मुझसे बातें करती। तो उसके बाद में जब धन्य कुंवारी मरियम बर्नादेत्ते से कही कि आप जाकर अपने पल्ली पुरोहित से कहना कि पल्ली के सभी लोग एक जुलूस निकालकर, एक प्रोसेशन में आकर इस जगह पर, जहां मैं दर्शन दी हूं, जहां मैं खड़ी हूं, यहां पर एक ग्रोटो का निर्माण करना। तो फादर बर्नादेत्ते से कहे उनके पास जाकर आप पूछना उनका नाम क्या है, क्योंकि लोग एक प्रकार से सोचने लगे कि ये छोटी सी लड़की क्या समझेगी, क्या जानेगी, कभी स्कूल नहीं गई, अनपढ़ है, ये कुछ कहानी बना रही है, लोगों को उल्लू बना रही है, इसलिए लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। तो फादर भी इसलिए कहे कि आप जाकर अगली बार जब भी वो आएगी उनसे पूछना है कि आपका नाम क्या है। तो कहा जाता है मार्च 3 तारीख जब बर्नादेत्ते जाती है तब उनसे पूछती हैं आपका नाम क्या है, तो वो बताती है अपना नाम। वो कहती है आई एम द इमैक्युलेट कंसेप्शन। असली में उनकी वो जो लोकल भाषा या बोली थी उसमें वो कही। और आपको पता है, जैसे मैंने कहा, बर्नादेत्ते को ना तो पढ़ने आता है ना ये नाम उच्चारण करने आता है, क्योंकि ये शब्द ही थोड़ा सा अलग है। तो जब ये जाकर अपने पल्ली पुरोहित से वापस जाकर बताती हैं कि उनका नाम यह है, जैसे मैंने कहा कुछ 4 साल पहले ही संत पिता पियूस 9वें ने इस डॉगमा की घोषणा की थी। तो हम कह सकते हैं, हो सकता है कि बर्नादेत्ते इस नाम को पहले से ही सुन के रखी, इसलिए लोगों को उल्लू बनाने के लिए, उनको घुमाने के लिए वो इस नाम को बता दी हो। नहीं, जैसे आपको और मुझे भी, यहां तक मुझे भी संत पिता की घोषणाओं की बहुत सारी बातों को आज भी इस कंप्यूटर युग में भी, इंटरनेट के युग में भी हमें पता नहीं चलता। हम पढ़ते नहीं है, बहुत कम हमें जानकारी हम इकट्ठा करते हैं। तो उस जमाने में जब कंप्यूटर और इन सब चीजों की सुविधा नहीं थी, जरूर फादर को जानकारी रही होगी। तो जब ये वापस लौटकर कहती है कि वो महिला जो अब पहले से ही ज्यादा सुंदर दिखी, इस बार वो कही उनका नाम द इमैक्युलेट कंसेप्शन, यानी निष्कलंक गर्भागमन। ये जो वाक्य हिंदी में वास्तव में ये समझ में नहीं आता है ज्यादा, अंग्रेजी में जो कहा गया है आई एम द इमैक्युलेट कंसेप्शन, इसमें कुछ गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? धन्य कुंवारी मरियम ये नहीं कही कि मैं ही
निष्कलंक रूप से गर्भ में आई, ये नहीं बोली, या निष्कलंक रूप से मेरा गर्भागमन हुआ, वो भी नहीं बोली। वो कहती है मैं ही निष्कलंक गर्भागमन हूं। आई एम द इमैक्युलेट कंसेप्शन। दी का प्रयोग जब किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है, वहां हिंदी में शायद हमें मैं ही निष्कलंक गर्भागमन हूं, मैं ही हूं। जैसे प्रभु यीशु समुद्र पर चलते आते हैं, शिष्य लोग चिल्लाते हैं, ये सोचकर वो एक भूत को देख रहे हैं, तब प्रभु यीशु जवाब में कहते हैं मैं ही हूं, डरो मत, मैं ही हूं, आई एम। मतलब मरियम यहां कुछ और गहरी बात को बता रही है। आई एम द इमैक्युलेट कंसेप्शन। बाइबल में एक वचन हम पढ़ते हैं, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 2 में ईश्वर कहते हैं मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं हूं। आई एम द लॉर्ड हु ब्रॉट यू आउट ऑफ इजिप्ट, आई एम द वन, आई एम। तो एक विशेषता है, वो व्यक्ति है, मैं हूं। जैसे हम कहते हैं मैं एक डॉक्टर हूं, वही मेरा इंट्रोडक्शन है, यही मेरी पहचान है। तो धन्य कुंवारी मरियम निष्कलंका, या धन्य कुंवारी मरियम निष्कलंक गर्भागमन, द इमैक्युलेट कंसेप्शन। अब हम जाते हैं क्यों ईश्वर धन्य कुंवारी मरियम को निष्कलंक बनाए। जैसे मैं पहले कह चुका हूं, यह जरूरी नहीं था, यह अनिवार्य नहीं था कि ईश्वर धन्य कुंवारी मरियम को निष्कलंक बनाए पहले ही क्षण से। ध्यान में रखिएगा, पहले ही क्षण से। लेकिन क्यों बनाए? केवल उस मिशन कार्य के लिए नहीं था। हम हर एक में पवित्र आत्मा निवास करते हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 और 6 में आप ध्यान से पढ़िए, बार बार संत पौलुस इस बात को दोहराते जाते हैं। और लगभग उनके हर पत्र में पवित्र आत्मा हम में निवास करने के बारे में संत पौलुस हर पत्र में लगभग लिखते हैं। लेकिन वही पवित्र आत्मा निष्कलंक मरियम में जो निवास किए, वो कुछ अलग ही था। एक विशेष उपस्थिति उनके शरीर में, क्योंकि उनकी उस उपस्थिति के द्वारा धन्य कुंवारी मरियम में उनके रहने के द्वारा धन्य कुंवारी मरियम एक फल उत्पन्न की, एक व्यक्ति को जन्म दी। वही है ईश्वर का पुत्र। उतने नजदीकी से वे दोनों जुड़ गए। इसलिए हम सामान्य रूप से ऐसे बातें नहीं करते हैं, लेकिन लेखों में हम पढ़ सकते हैं, कहा जाता है कि पवित्र आत्मा धन्य कुंवारी मरियम के वर है, यानी पति है। आप गलत तरीके से मत लीजिएगा, शारीरिक संबंध, विवाह, वो सब में मत जाइएगा। उसका अर्थ, उसका कारण यह है, जैसे संत गैब्रियल धन्य कुंवारी मरियम को दर्शन देकर उन्हें ये संदेश दी कि मरियम ईश्वर की मां बनने वाली हैं, तो मरियम पूछती हैं, संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 34 और उसके आगे, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा यह कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। बातें स्पष्ट, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा। अंग्रेजी में इसका प्रयोग किया गया ओवरशैडो, ओवरशैडो, जो कि पुराने विधान में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। यह शब्द केवल 2 ही जगह पर प्रयोग किया गया है। पुराने विधान में मंजूषा के ऊपर ईश्वर उतर कर आते, ओवरशैडो, ईश्वर की महिमा। यहां पवित्र आत्मा धन्य कुंवारी मरियम पर उतर कर आएंगे। तो यहां एक घनिष्ठ संबंध पवित्र आत्मा और मरियम के बीच, इतने घनिष्ठ कि मरियम उस घनिष्ठता के कारण, उस संबंध के कारण ईश्वर के पुत्र को धारण करती है अपने गर्भ में। तो मरियम को इस विशेष मिशन के लिए ईश्वर निर्माण कर रहे थे, बना रहे थे। जैसे आपको और मुझे हमारी मां के गर्भ में ईश्वर अपने हाथों से बनाए हैं, हमारे एक को भी ईश्वर ही बनाए हैं और मरियम को भी ईश्वर ही बनाए। लेकिन उनको मालूम था इसको हम एक विशेष कार्य के लिए निर्माण कर रहे हैं, विशेष अनुग्रह के साथ हमें इसको बनाने की जरूरत है। इसलिए महान संत लोगों के लेखों में इस घटना के बारे में यदि हम पढ़ें, उन लोग जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं उन सब का इधर
वर्णन करना नहीं चाहता हूं, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन इतना पर्याप्त है कि यह समझना ईश्वर मरियम को अपने लिए बना रहे, अपने मिशन कार्य के लिए बना रहे थे, एक विशेष रीति से, क्योंकि मरियम ईश्वर के साथ एक हो जाने वाली। जरूर हम हर एक को भी ईश्वर ऐसे ही बनाए हैं, मतलब हमारा भी लक्ष्य वही है, और कब? हमारी मुक्ति के बाद। वो कार्य अभी जारी है, प्रोसेस इज गोइंग ऑन, लेकिन मरियम के लिए वो पहले से हो चुका, और वो ईश्वर के पुत्र को जन्म देने वाली। इसलिए ईश्वर उन्हें विशेष रीति से बनाते हैं, निष्कलंक बनाते हैं। क्या हम सोच सकते हैं इससे ज्यादा घनिष्ठ रूप से कोई भी मनुष्य ईश्वर के साथ जुड़ा हो? संभव ही नहीं, हम सोच ही नहीं सकते। इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखकर मरियम को इस विशेष अधिकार जो ईश्वर दिए हैं, एक विशेष अनुग्रह उन्हें दिए हैं, इसको हमें स्वीकार करना है, क्योंकि तब हमें ईश्वर जो दे रहे हैं, जो वरदान, उस वरदान को, उस अनुग्रह को हम समझ पाएंगे। यदि हम मरियम को इन सब बातों से छुड़ाना चाहेंगे, यानी हम कहेंगे कि वो वैसे नहीं थी, वो हमारे जैसे साधारण एक मनुष्य है, जरूर वो मनुष्य है, तो हम उनको केवल नीचा नहीं कर रहे हैं, हम ईश्वर हमें जो अनुग्रह दे रहे हैं उसका भी हम अनदेखा कर रहे हैं, उसको भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए जब हम अपने आप को इस निष्कलंका के जन्मोत्सव के लिए तैयार कर रहे हैं, अपने आप को, हमें उनके बारे में सही जानकारी रखना, उनके बारे में मनन करना, और उनके सृष्टि को, यानी ईश्वर जो उन्हें बनाए हैं, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते रहना, उनका गुण गाना जरूरी है। हम इसके पहले भी इस विषय पर एक वीडियो बनाए हैं, 10 बातें, यानी निष्कलंक गर्भागमन के बारे में 10 बातें, जहां आप बहुत सारी बातों को जान पाएंगे। आप जरूर उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। उसमें पूरा इतिहास बताया गया है, और निष्कलंक गर्भागमन और गर्भधारण में जो अंदर है, क्योंकि बहुत लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं, मरियम और यीशु के बीच की जो बातें हैं वो सबको कंफ्यूज कर देते हैं। इसलिए उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और एक बात जोड़ देना चाहूंगा, वह है निष्कलंक और निष्पाप, दोनों में बहुत अंतर है। निष्कलंक मतलब, जैसे हम मनन कर रहे थे, धन्य कुंवारी मरियम, उनकी मां अन्ना के गर्भ में जब आई, वो पहला क्षण, तब से लेकर उनका निष्कलंक रहना। निष्पाप का मतलब ये मरियम का कार्य है, मतलब ईश्वर जो अनुग्रह उन्हें प्रदान किए, उसके साथ वो ईश्वर का साथ देकर वो निष्पाप रही ना। निष्कलंक ईश्वर का वरदान उनको देना एक स्थिति है, निष्पाप भी एक स्थिति, लेकिन पाप नहीं करने की एक स्थिति। दोनों को भी समझने की हमें जरूरत है। तो हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि ईश्वर इतनी सुंदर सृष्टि को और मनुष्यों में से ऐसे एक जन को चुनकर उन्हें अपने पुत्र की मां बनाए, और उन्हें हमारी भी मां के रूप में दिए हैं, और हमें भी वैसे ही पवित्रता प्रदान कर रहे हैं। हम भी कोशिश करें मां मरियम के समान ईश्वर के कार्यों में साथ देकर, उस पवित्रता के सहभागी बनकर, ईश्वर के साथ उस स्वर्ग में जीने की कृपा ईश्वर हमें जो दे रहे हैं, उसको हम पूर्ण रूप से प्राप्त करके आनंद के साथ जीने पाए। अब हम 6वां दिन के नवरोजी प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। स्वास्थ्य की माता वेलांगनी की नवरोजी प्रार्थना। 6वां दिन। हे पूजनीय माता, तेरा यथोचित कीर्तिगान कौन कर सकता है। तेरी महत्ता में सदा ही नवीनता है, इसलिए कि तू अलौकिक रूप से गर्भवती हुई और अपना कौमार्य रखते हुए तूने प्रभु यीशु को जन्म दिया। हे परमेश्वर की माता, तुझे प्रणाम। तू सदा ही कुंवारी रही, गर्भधारण के पूर्व, गर्भधारण करते समय और उसके बाद भी तू स्वर्गलोक का आनंद है। हे देवी फूल, प्रभात के तारे, तेरी गोद के बालक की आराधना करते हुए हम तेरी स्तुति गाते हैं, क्योंकि प्रभु क्रिस्त हमारे राजा हैं और तू हमारी रानी है। प्रभु यीशु ईश्वर और मनुष्य के मध्यस्थ हैं, और तू हमारे और प्रभु यीशु के बीच मध्यस्थ है।
प्रभु यीशु स्वर्ग के स्वामी है, तू उसका द्वार है। हे भाग्यशालिनी, कृपा के सिंहासन, तूने सर्व सृष्टिकर्ता को जन्म दिया, जिसे सारा संसार समा न सका, उसे तूने अपने गर्भ में समा लिया। समस्त जीव जंतुओं के पालनहार का तूने पालन पोषण किया, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी तू धन्य है अपने पावन पुत्र से। तेरे सृष्टिकर्ता, तेरे प्राण प्यारे पुत्र से हमारे लिए प्रार्थना कर। हमें यह कृपा दिला कि हम पापी प्रभु यीशु से प्रेम रखें, उसकी सेवा करें और उसका स्वर्ग में दर्शन करें। आमीन। स्वास्थ्य की माता की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त दया कर, क्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त हमारी सुन, क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। स्वर्गवासी पिता ईश्वर, हम पर दया कर। पुत्र ईश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर। पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर, हम पर दया कर। आदि पाप रहित उत्पन्न मरिया, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। विश्व सृष्टि के पूर्व निश्चित, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। आदि में देवदूतों को सूचित, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। आदम को सूचित, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। पाप तम को दूर करने वाली प्रकाश पुंज, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। नबियों द्वारा भोर का तारा सूचित, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। लाभप्रद मेघ स्वरूप, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। भलाई के पात्र, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। धर्म पूर्वजों द्वारा प्रशंसित, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। शैतान का सिर कुचलने वाली, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। राजकुल में श्रेष्ठ वंशज, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत योखेम और अन्ना की पुत्री, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। विशेष प्रसाद स्वरूप जन्मी, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। दूतों और संतों से अधिक प्रज्वल, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। सर्वोत्तम भक्तिमय, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश्वरीय अनुग्रह से प्रकाशित, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश पुत्र से संयुक्त, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। सब संतों से श्रेष्ठ, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। जन्म से ही स्वर्गीय प्रकाश से भासित, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। तेरे जन्म पर स्वर्ग में जय जयकार हुआ, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। जन्मते ही ईश्वर को अर्पित, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। अत्यधिक धूरम नाम से सुसज्जित, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। बाल्यावस्था में ही मंदिर में अर्पित, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। सर्वश्रेष्ठ कुंवारी, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। सभी मठवासिनियों का आदर्श, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। पीड़ितों को धैर्य देने वाली, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। अपने भक्तों का दृढ़ आसरा, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। सब संतों का सरताज, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तूने निष्कलंक कुंवारी मरिया को सब कृपाओं से भूषित किया और तेरे पुत्र का पालन पोषण करने के लिए उसे चुन लिया। हमें यह कृपा दे कि हम उसकी प्रार्थना के द्वारा अकाल, युद्ध और सभी रोगों से मुक्त हो और आनंद के साथ स्वर्ग सिधार सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। वेलांगनी माता से रोगियों की प्रार्थना।
हे कुंवारियों की कुंवारी, स्वास्थ्य की स्वामिनी, वेलांगनी में विराजमान ईश्वर की माता, तू मेरी आत्मा और शरीर का सहारा है। तेरी दया और शक्ति पर पूरी आशा रखकर मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ। मेरा रोग दूर कर कि मैं तेरे पुत्र की और तेरी महिमा गाऊं। सभी रोगियों को ढाढ़स दिला, यदि उनकी आत्मा के लिए लाभदायक हो तो उन्हें स्वास्थ्य दिला। उनकी अच्छी मृत्यु के लिए सहायता कर। हे कृपामयी माता, मेरे कष्टों को दूर कर, अथवा हे स्वास्थ्य की माता, मुझे वह सहन शक्ति दे कि मैं सभी सांसारिक प्रलोभनों से बचकर अपनी आत्मा को तेरी इच्छा अनुसार पवित्र रखूं। हे दयामयी माता, तूने किसी भी याचक को इनकार नहीं किया। यह तो निश्चय है कि मेरे संकट में तू मेरी मदद करेगी। तू ही पीड़ितों की सहानुभूति है। इस निर्वासन में रोते अभागों के आंसू तू ही पोंछ सकती है। तू ही ख्रिस्तियों की सहायता है। ख्रिस्त की माता होने से तू ही ख्रिस्तियों के पक्ष में सिफारिश कर सकती है। हे दयामयी और शक्तिमती माता, हमारी देखभाल कर, कष्ट पीड़ा से हमारी रक्षा कर। हे स्वामिनी, प्रार्थना कर कि मैं परमेश्वर के साथ अनंत काल तक आनंद पाने के लिए अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिता सकूं। आमीन। आत्मा शरीर की जरूरतों में प्रार्थना। मेरी स्वामिनी, तू ईश्वर द्वारा दिया गया मेरा सच्चा सहारा है। आतंक के समय, विश्राम के शिविर, पाप के अंधकार में लड़खड़ाती आत्माओं के प्रकाश, निर्बलों के बल, दरिद्रों के धन, पीड़ितों की आशा, मानव प्रेमी ईश्वर की माता होने के नाते मुझ पर दया कर। तू मुझे भली भांति जानती है, इसलिए मैं तुझसे यह विनती करता हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी की रानी, कृपा पूर्ण मरिया, पापियों की शरण, पाप सागर में डूबे लोगों के सहारे तेरी सहायता से दास मुक्ति पाते हैं। रोगियों के स्वास्थ्य, पीड़ितों के सहारे, संसार मुक्ति के सिंहासन तेरी शरण में आए मुझ पापी को अस्वीकार मत कर, परंतु मेरी याचना स्वीकार कर। आमीन। वेलांगनी माता से नवरोजी प्रार्थना। हे अति पवित्र कुंवारी, पवित्र त्रित्व के द्वारा प्रभु ख्रिस्त की माता बनने चुनी गई निष्कलंका, मैं तेरा सेवक तुझे उस महान आनंद की याद दिलाता हूँ जब ईश्वर का पुत्र तेरे गर्भ में आया। मैं अपनी भक्ति द्वारा तेरे उस आनंद को और भी बढ़ाना चाहता हूँ। पीड़ितों के प्रति करुणामय माता, मेरे पीड़ामय जीवन को आनंदमय बना। तेरे पुत्र की महान शक्ति पर भरोसा रखकर मैं अपनी अर्जियां तेरे सामने रखता हूँ। यदि मेरी ये अर्जियां मेरी आत्मा के लिए लाभप्रद हो तो इन्हें मुझे दिला। यदि मेरी मांगे ईश्वरी इच्छा के प्रतिकूल हो तो मुझे अन्य आवश्यक कृपाएं दिला। यहाँ अपनी मांगे रखें। हे ईश्वर की माता, तुझ पर मेरा भरोसा है, इसलिए मैं यह नौरोजी प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु के जन्म के समय जो आनंद तुझे प्राप्त हुआ उसकी हम याद करते हैं और उसके सम्मान में यह नौरोजी प्रार्थना करते हैं। तू उसे सुन और मेरे 9 प्रणाम मरिया को भी स्वीकार कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण,
प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, संत गैब्रियल के नम्र प्रणाम के साथ मैं भी तुझे प्रणाम करता हूँ। मेरी यह कामना है कि ये प्रणाम मरिया तेरे मुकुट के तारे बनकर चमके। हे पीड़ितों के आश्रय, सभी संतों के पुण्य कार्यों के खातिर तू मेरी यह मांग पूरी कर। तेरे और तेरे पुत्र के प्रेम की याद करके मेरी यह अर्जी स्वीकार कर और ईश्वर से यह मुझे प्रदान कर। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। स्वास्थ्य की माता वेलांगनी के द्वारा ईश्वर हम सबों को, आप सबों को विशेष आशीष प्रदान करें।